नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 2018 में ALP टेक्नीशियन की बहाली आई थी और उसमें लगभग 63,000 वैकेंसी थी और इसमें कई अभ्यर्थी हैं जिनकी प्रक्रिया मेडिकल तक करा ली गई, CBT 1 CBT 2 सब होने के बाद, मगर उनकी बहाली अभी तक नहीं हुई है। 4 साल का लगभग समय गुजर चुका और ऐसे में आप देख रहे हैं कि पटना RRB में ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जमा हुए और उसके बाद उनके प्रतिनिधि की मुलाकात अंदर में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना के अधिकारी से हुई और वो बात करके बाहर आए हैं। क्या उनकी बातें हुई हैं, क्या उन्हें आश्वासन मिला है, हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु शेखर कुमार हुआ। हम RRB रांची के टेक्नीशियन कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ जो हम आए हैं ये कॉमन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन लड़कों का, जो कि 2100 RRB का यहाँ लड़का पहुँचा हुआ है ALP और टेक्नीशियन का। हम लोगों का एक ही मांग था कि मेडिकल जब करवा लिया गया है सरकार के द्वारा तो मेडिकल फिट को जॉब दो, क्योंकि मेडिकल करवाने के बाद कोई ऐसा डिपार्टमेंट में नहीं है जिसमें जॉब नहीं दिया जाता है। रेलवे ये इस बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंज किया था कि हम इसको मेडिकल लेकर के जो शॉर्टफॉल होगा उसके जगह भी लेंगे और जो भी बचेगा उसको हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके या फिर इंडेंट लेकर के हम इसको एडजस्ट करवा देंगे। लेकिन अभी तक 3 साल 2018 में वैकेंसी आती है, 19 में परीक्षा होता है, 21-22 बीत गया, अभी तक हम लोगों को मेडिकल करवा लेने के बाद अभी तक सरकार हम लोगों के रिगार्डिंग एक भी नोटिस नहीं जारी करती है। ये बात हमने पहले भी चलाई है। आप ये बताइए कि आप जो अंदर गए, आपके अधिकारी से जो बात हुई तो आपको क्या वहाँ से आश्वासन मिला? अधिकारी से जो बात हुई अभी सेक्रेटरी सर से बात हुई है RRB पटना महेंद्रू में। तो सेक्रेटरी सर का कहना हुआ कि देखिए हम तो RRCB कंट्रोल बोर्ड है नहीं, लेकिन आप लोग जो डिमांड कह रहे हैं इस बात को मैं RRCB कंट्रोल बोर्ड दिल्ली तक मैं बात को बताऊंगा, जो कि मुझे रिसीविंग भी वो दिए हैं कि इस बात को मैं रिसीविंग मिली आपके एप्लीकेशन? हाँ, कि मैं वहाँ स्क्रीन पर, हाँ, इस बात को हम वहाँ तक रखेंगे और आपकी मांग को रखेंगे और देखते हैं कि इसका मतलब आउटकम क्या आता है। लेकिन हमारे जो साथी हैं उनका कहना है कि हम अभी राजस्थान से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं। उनका ये कहना था कि अगर हम लोगों को लाइव बता दिया जाता कि हाँ ठीक है आप लोगों के रिगार्डिंग भी कोई नोटिस आएगा तो हम लोग यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाते। हम लोग सुबह से शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कम से कम हमारी बात को रेल मंत्री तक कान में जाए, वहाँ रेल भवन में जाए कि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। उसी NTPC ग्रुप D के लड़के की तरफ हम लोग भी प्रताड़ित हो रहे हैं 3 साल से, हम लोगों की बात को भी सुना जाए। तो अभी जो आपकी बात हुई, आपके एप्लीकेशन को ले लिया गया, तो अब तो आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी? जी बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ हम लोग सोच रहे थे कि तुरंत इस बात को फॉरवर्ड, क्योंकि एक फ़ोन कॉल करने में सर को नहीं जाता था ज़्यादा टाइम, फ़ोन कॉल कर लेते और चेयरमैन से कह देते वहाँ RRCB से कि लड़के लोग यहाँ पर 2100 RRB का पहुँचा हुआ है, इनके रिगार्डिंग कुछ आप बोलिए, तो हम लोग पूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाते। लेकिन सर ने तो एक बात ज़रूर बोली है कि मैं आपको रिसीव दे दिया हूँ, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बात को शाम तक हम RRCB पहुँचा देंगे, आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए, इस बात को हम लोग पहुँचा देंगे। तो अब जब उन्होंने आपके आवेदन को ले लिया, उसकी रिसीविंग की कॉपी भी आपको दे दी, यानी कि अब ये आधिकारिक रूप से कहें या सरकारी रूप से, या मतलब पूरी प्रक्रिया उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? सर देखिए, ये जो प्रक्रिया है कोई ये पहली बार नहीं हुआ है कि हम लोग को रिसीविंग दिया गया। हम लोग कई बार जो है अपने RRB गए हैं, बोर्ड गए हैं, कई बार ऐसे मेमोरेंडम थमा दिया जाता है और ले लिया जाता है, रिसीव ठप्पा मार करके दे दिया जाता है, लेकिन आज तक 3 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ तक नहीं बैठेंगे, हम लोग तोड़फोड़ भी नहीं करेंगे, किसी भी तरह की हरकत नहीं करेंगे, लेकिन पोलाइटली अपनी बात को हम लोग दिल्ली तक रखने के लिए तैयार हैं। अगर 2 दिन के अंदर कोई आउटकम नहीं आता है RRB महेंद्रू घाट से कि आपका ये हुआ है या फिर RRCB से, तो हम लोग दिल्ली के दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पूरे ऑल RRBs में 10 से 12 हज़ार ऐसे कैंडिडेट हैं जो 3 साल से मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली प्रताड़ित होते आ रहे हैं। तो ये अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि उनकी बात हुई है और RRB के सेक्रेटरी से इनकी मुलाकात पटना में महेंद्रू घाट में हुई और उन्होंने उनसे वो आवेदन ले लिया और उसकी रिसीविंग भी दे दी है जो मांग इनकी थी। अब आगे देखना है कि उस पर क्या कार्रवाई की जाती है और इस बहाली को लेकर जिसके लिए 4 साल से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आगे की क्या प्रक्रिया तय होती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।